दोस्तों, आज की कहानी हाजी उस्मान और लैला परी की है। बगदाद के शहर के बाजारों में बहुत रौनक थी। रंग बिरंगी चादरें लहरा रही थी, जहां रेशम के कपड़ों से लेकर जाफरान से लेकर सब कुछ बिकता था। उन्हीं बाजारों में हाजी उस्मान नामी एक ताजिर की दुकान थी, जिसका नाम उस्मान का कारवा था। उस्मान की उम्र 30 बरस के करीब थी। उसका कद दरमियाना, चेहरा खुश मिजाज और आंखों में ऐसी चमक थी जो सफर की कहानियां बयान करती थी। वो हमेशा एक सब्ज रंग का जुब्बा पहनता था, जो उसकी एक पहचान बन गया था। उस्मान का काम सिर्फ बगदाद तक ही सीमित नहीं था। वह अपनी तिजारत के सिलसिले में मिस्र, तुर्की और हिंदुस्तान तक सफ़र करता था। उसके काफिले में 10 घोड़े, 12 ऊंट और चंद मजदूर होते थे, जो उसके सामान को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ले जाते थे। वो रेशम, मसाले और नायाब पत्थरों का सौदा करता था। उसकी जहानतमंदी और ईमानदारी की वजह से उसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन उस्मान की जिंदगी में एक कमी थी। वो तन्हा था। उसके वालिदैन बरसों पहले इस दुनिया से वफात पा चुके थे। वो शादी के बारे में सोचता तो था, लेकिन उसका कहना था, जब तक मेरा दिल किसी को अपना न माने, मैं शादी नहीं करूंगा। उसकी जिंदगी तिजारत, सफर और बाजार की चहल पहल में गुजर रही थी। एक दिन उस्मान को मिस्र से एक ताजिर का पैगाम मिला। उसे बताया गया कि वहाँ बाजार में रेशम के नए डिज़ाइन आए हैं, जो बगदाद के अमीरजादों को बहुत पसंद आ सकते हैं। उस्मान ने फौरन अपना काफिला तैयार किया। उसने अपने घोड़े सुल्तान को तैयार किया। सुल्तान एक अरबी घोड़ा था, जिसका रंग सफ़ेद चांदी की तरह चमकदार था और रफ्तार ऐसी कि सहरा की रेत को चीर दे। काफिले में उसका दाहिना हाथ रहमान भी था, एक बूढ़ा आदमी जो उस्मान के वालिद के ज़माने से इस खानदान के साथ था। रहमान ने उस्मान से कहा, बेटा, ये सफ़र लंबा है। सहरा में तूफान का अंदेशा है, ख्याल रखना। उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, चचा, तूफान से डरने वाला ताजिर नहीं होता। काफिला सुबह सवेरे निकला और दरिया के किनारे से होता हुआ मिस्र की तरफ बढ़ने लगा। सफर के चौथे दिन जब सूरज डूब रहा था, काफिला सहरा के एक किनारे पर पहुंचा, जहां रेत के टीलों के दरमियान एक खजूर का बाग नजर आया। खजूर के दरख्तों की छांव और एक कुआं इस जगह को सुकून देने वाला बना रहा था। उस्मान ने काफिले को रोका और कहा, यहाँ रात गुजारेंगे। मजदूरों ने खेमे लगाए। उस्मान पानी लेने के लिए कुएं की तरफ बढ़ा। वहां उसे एक लड़की नजर आई, जो कुएं के पास बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था, जो टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। लड़की का लिबास सादा था, एक सफ़ेद चादर जो सिर से लेकर कंधों तक लहरा रही थी। उसकी आंखें नीली थी, जैसे आसमान का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसके बाल रेशम की तरह लंबे और सुनहरी थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी, उस्मान एक लम्हे के लिए रुक गया। ए लड़की, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उस्मान ने आगे बढ़कर पूछा। उसकी आवाज़ में नरमी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लड़की डर जाए। लड़की ने सिर उठाया और उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी और उनसे कहा, मैं पानी लेने आई थी, लेकिन मेरा घड़ा टूट गया। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई सरगोशी हवा में खिल रही हो। उस्मान ने अपने पानी की थैली निकाली और लड़की के हाथों में दे दी और कहा, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो हमारे काफिले के साथ चल सकती हो। ये सहरा खतरनाक है। लड़की ने पानी पिया और मुस्कुराई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मैं हाजी उस्मान हूँ, बगदाद का ताजिर। और तुम कौन हो? उस्मान ने जवाब दिया, मैं लैला हूँ। उसकी मुस्कान में एक राज छुपा था। रात हुई और काफिला खेमों में आराम कर रहा था। उस्मान लैला के पास बैठा और उससे बात करने लगा। उसने बताया कि वो तिजारत के लिए सफ़र करता है और उसे दुनिया घूमने का शौक है। मैंने शाम के बाज़ारों में रेशम देखा, मिस्र के साए में बैठा और हिंदुस्तान के नायाब फूलों की खुशबू सूंघी, लेकिन मेरा घर बगदाद है, वही मेरा दिल बसा है। लैला ने खामोशी से सुना और फिर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है उस्मान। तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम मुझे जानते भी नहीं। उस्मान ने हंसकर कहा, रहमदिली इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। इस रात लैला ने काफिले के साथ रहने का फैसला किया। अगले दिन जब काफिला आगे बढ़ रहा था, एक तूफान आया। रेत की दीवारें आसमान तक उठ रही थी और घोड़े बेचैन हो गए। उस्मान ने काफिले को रोका और सबको खेमों में रुकने को कहा, लेकिन लैला खेमे के बाहर निकली। उसने अपने हाथ उठाए और अजीब बात हुई। तूफान थम गया, हवा रुक गई। उस्मान ने ये सब देखा और उसके दिल में शक हुआ। वो लैला को देखता रहा और कुछ ना कहा। उसने सोचा, ये कोई आम लड़की नहीं है। रात में जब सब सो रहे थे, उस्मान लैला के
पास गया और पूछा, तुम कौन हो लैला? तुमने तूफान को कैसे रोका? लैला ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे सच कहना चाहती हूँ उस्मान, मैं इंसान नहीं, एक परी हूँ। मेरी दुनिया सहरा के पास है, जहाँ हम रोशनी और हवा से बने हैं। मैं यहाँ तुम्हारी रहमदिली की वजह से आई हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाया। उस्मान हैरान रह गया। उसने कहानियों में परियों के बारे में सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। तुम परी हो तो तुम यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। परियां इंसानों की दुनिया में आ सकती हैं, लेकिन तभी जब कोई इंसान हमें दिल से बुलाए। उस्मान के दिल में एक अजीब सी गर्मी पैदा हुई। उस्मान ने कहा, लैला अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बगदाद चल सकती हो। लैला ने कहा, मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझसे मेरी असली शक्ल ना मांगना, वरना मैं वापस अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। उस्मान ने कहा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। बगदाद पहुंचकर उस्मान ने लैला से शादी कर ली और उसके घर को बहुत प्यार और खूबसूरती से सजाया। बाजार में लोग हैरान हो रहे थे कि उस्मान को इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से मिली। उस्मान की ज़िंदगी खुशियों से भर गई। लैला सफ़र में उसका साथ देती। उस्मान जब तिजारत के लिए बाहर जाता, लैला छिपकर उसकी हिफाजत करती। एक बार जब काफिला मिस्र जा रहा था, डाकुओं ने हमला किया। उस्मान लड़ने लगा, लेकिन लैला ने हवा को हुक्म दिया और डाकू भाग गए। एक दिन उस्मान के दिल में उत्सुकता जागी। लैला की असली शक्ल कैसी होंगी? क्या वो इतनी ही खूबसूरत होंगी जितनी अभी है? एक रात जब लैला सो रही थी, उस्मान ने उसका नकाब हटाने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को रोक न सका। जैसे ही नकाब हटा, लैला की आंखें खुल गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उस्मान, तुमने मेरा वादा तोड़ दिया, अब मुझे जाना होगा। इससे पहले कि उस्मान कुछ कह पाता, लैला हवा में गायब हो गई। उसके पीछे सिर्फ एक चमकता हुआ पर रह गया, जो जमीन पर गिरा। उस्मान रो पड़ा। उसने अपनी मोहब्बत खो दी थी। उसने पर उठाया और दिल से कहा, लैला मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे मुझे परियों की दुनिया में ही क्यों ना जाना पड़े। लैला के जाने के बाद उस्मान के घर सन्नाटा छा गया। उस्मान का घर वीरान हो गया था। उसके हाथ में सिर्फ वही चमकता हुआ पर था जो लैला ने छोड़ा था। उस्मान ने कहा, मैंने लैला को खो दिया, लेकिन वापस लाऊंगा, चाहे मुझे उसकी दुनिया में जाना पड़े, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उसने अपने घर को बंद किया, कारोबार को बंद किया, काफिले को छुट्टी दी और रहमान चाचा को कहा, मैं एक सफ़र पर जा रहा हूँ। अगर मैं वापस ना आया तो मेरी दुकान और मेरा घर तुम अपने नाम कर लेना। चाचा ने हैरानी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो उस्मान? उस्मान ने कहा, एक ऐसी जगह जहाँ इंसान कम ही जाते हैं। उस्मान ने अपना घोड़ा तैयार किया, कुछ राशन, पानी और अपनी तलवार ली। उसके पास लैला का पर था, जो अब भी हल्का सा चमक रहा था। उसने सोचा, शायद ये उसे रहनुमाई देगा। वो बगदाद से निकला और सहरा की तरफ बढ़ा, वहीं जहाँ उसकी लैला से मुलाकात हुई थी। रात हुई तो वो सहरा के बाग के पास पहुंचा। कुआं अब भी वहीं था, पर लैला का कोई निशान न था। उस्मान ने पर को उठाया और कहा, लैला अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझे रहनुमाई दो। अचानक पर चमकने लगा। वो उठा और रेत के एक टीले की तरफ इशारा करने लगा। उस्मान ने घोड़ा दौड़ाया और वहां पहुंचा। रेत के नीचे एक पत्थर का दरवाज़ा था, जिस पर अजीब तरह की तस्वीरें बनी हुई थी, सितारों के नक्श और हवा की लहरें। दरवाज़ा खुला और एक सुरंग नजर आई जो ज़मीन के अंदर जा रही थी। उस्मान ने गहरी सांस ली और सुरंग में दाखिल हुआ। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन पर की रोशनी ने रास्ता दिखाया। वो चलता रहा और कुछ देर बाद सुरंग खत्म हुई। उसके सामने एक अजीब दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां आसमान नीला नहीं बल्कि सुनहरी था। जमीन पर रेत की जगह चमकता हुआ पत्थर था। दूर पेड़ नजर आ रहे थे, उनके पत्ते शीशे की तरह शफाफ थे। उस्मान हैरान था, ये परियों की दुनिया है, उसने सोचा और आगे बढ़ा, पर अब भी उसके हाथ में था। कुछ दूर चलने के बाद उस्मान को एक नदी मिली। उसका पानी आम पानी नहीं था, ये चमक रहा था और उसमें रंग बदल रहे थे। नदी के किनारे एक छोटी सी कश्ती थी। उस्मान उसमें बैठा और वो कश्ती खुद ब खुद चलने लगी। वो सोच रहा था, ये सब ख्वाब है या हकीकत। नदी उसे एक शहर की तरफ ले गई। ये परियों का शहर था। उस्मान कश्ती से उतरा और शहर में दाखिल हुआ। शहर के बीच में एक बड़ा महल था जो क्रिस्टल से बना था। उस्मान ने सोचा, शायद लैला वहाँ होंगी। वो महल की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर दो परियां मुहाफिज खड़ी थी। उनके हाथों में परी नेज़े थे। ए इंसान, यह तुम्हारा क्या काम? एक मुहाफिज ने पूछा। उस्मान ने कहा, मैं लैला को ढूंढने आया हूँ। वो मेरी बीवी है और मैं उसे वापस ले जाना चाहता हूँ। मुहाफिजों ने उसे गौर से देखा और कहा,
इंसानों का यहाँ आना मना है, लेकिन अगर तुम लैला को जानते हो तो हमारी मल्लिका से मुलाकात कर सकते हो। उस्मान को महल के अंदर ले जाया गया। मल्लिका का नाम ज़ोहरा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थी। उसके सिर पर एक ताज था जो रोशनी से बनाई लहरों से सजा था। ए इंसान, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? ज़ोहरा ने कहा। उस्मान ने सिर हिलाया और कहा, हाजी उस्मान हूँ, बगदाद का ताजिर। मेरी बीवी एक परी है। मैंने उससे किया वादा तोड़ दिया। वो वापस अपनी दुनिया आ गई। मैं उससे माफ़ी मांगने और वापस उसे लेने आया हूँ। ज़ोहरा ने गौर से सुना और कहा, लैला हमारे ही कबीले की है। वो तुम्हारी रहमदिली की वजह से इंसानों की दुनिया में गई थी, लेकिन तुमने उसका एतमाद तोड़ दिया। लेकिन अब वो यहाँ है, लेकिन तुम उसे वापस नहीं ले जा सकते जब तक तुम 2 इम्तिहान न पास कर लो। वो 2 इम्तिहान कौन से हैं? उस्मान ने पूछा। ज़ोहरा ने कहा, पहला इम्तिहान बहादुरी का है, दूसरा अक्ल का। अगर तुम दोनों इम्तिहान पास कर लो तो लैला तुम्हारे साथ जा सकती है, लेकिन नाकाम हुए तो तुम्हारी जान चली जाएगी। उस्मान ने कहा, मैं तैयार हूँ। तो ज़ोहरा ने कहा, कल सुबह पहला इम्तिहान शुरू होगा। आज रात यहाँ आराम करो। उस्मान को एक कमरे में ले जाया गया जो क्रिस्टल से बना था। कमरे में एक बिस्तर था जो हवा में तैर रहा था। वो लेट गया, लेकिन नींद न आई। सुबह हुई और मुहाफिज उसे लेकर एक मैदान में गए। वहाँ ज़ोहरा मौजूद थी। उसने कहा, पहला इम्तिहान बहादुरी का है। तुम्हें आग की नदी पार करनी पड़ेगी। उस्मान ने देखा, सामने एक नदी है जिसमें आग बह रही है। उसके पास एक पुल था। वह रस्सियों से बंधा हुआ था और हवा में लहरा रहा था। उस्मान ने गहरी सांस ली और पुल की तरफ बढ़ा। आग की गर्मी इसके होठों पर लग गई जो चेहरे को झुलसा रही थी, और रस्सियां हर कदम पर डगमगा रही थी। एक बार उनका पांव फिसला तो गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने लैला का पर मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ता गया। आखिरकार वो दूसरी तरफ पहुंच गया। ज़ोहरा ने कहा, तुमने बहादुरी का इम्तिहान पार कर लिया है। कल दूसरा इम्तिहान होगा। उस्मान थक गया था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद जाग गई। वो सोच रहा था कि वो लैला को वापस ले जा सकेगा। आग की नदी पार करने के बाद उस्मान के जिस्म में थकनदारी थी, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उसने पहला इम्तिहान पार कर लिया था। परियों की मलिका ज़ोहरा ने उसे वापस बुलाया और कहा, तुमने बहादुरी का इम्तिहान पास कर लिया है इंसान। अब दूसरा इम्तिहान अक्ल का है। तैयारी करो, क्योंकि ये इम्तिहान तुम्हारे दिल से ज़्यादा तुम्हारे दिमाग को आजमाएगा। ज़ोहरा ने कहा, रात आराम करो, सुबह तुम्हें इम्तिहान की जगह ले जाया जाएगा। उस्मान ने कमरे में बिस्तर पर लेटकर कहा, लैला, मैं तुम तक पहुंचने के लिए सब कुछ करूंगा। तुम मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखें बंद हुई और वो ख्वाबों की दुनिया में चला गया। ख्वाब में उसने लैला को देखा। वो उसी खजूर के बाग में पास खड़ी थी जहाँ उसकी पहली मुलाकात हुई थी। लैला ने कहा, उस्मान, अपने दिल और दिमाग को साथ रखना। परियों की दुनिया में सब कुछ वही नहीं होता जो नजर आता है। सुबह हुई। मुहाफिज उस्मान को लेकर एक जंगल की तरफ गए जहाँ पेड़ों के पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे। जंगल के बीच में एक बड़ा पत्थर था जिस पर 3 दरवाजे बने हुए थे। हर दरवाजे पर एक अलामत थी। पहले पर सूरज, दूसरे पर चांद और तीसरे पर सितारा। ज़ोहरा वहाँ पहुँच गई और बोली, हम कहाँ जाएंगे? ये अक्ल का इम्तिहान है। उस्मान, ये 3 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा तुम्हें आगे ले जाएगा जहाँ लैला है। दूसरे 2 मौत के रास्ते हैं। तुम्हारे पास 3 सवालात पूछने का हक है और मैं सच बोलूँगी, लेकिन दरवाज़ा तुम्हें खुद चुनना होगा। उस्मान ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। उसके पास 3 सवालात हैं और उसे उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना था। उसने लैला के पर को देखा जो अब भी हल्का सा चमक रहा था। उसे लैला का ख्वाब याद आया। सब कुछ वही नहीं होता जो नज़र आता है। उसने पहला सवाल पूछा, मलिका, क्या सूरज वाला दरवाज़ा मुझे लैला तक ले जाएगा? ज़ोहरा ने कहा, नहीं, वह दरवाज़ा आग के गड़े की तरफ जाता है। उस्मान ने सिर हिलाया। 2 दरवाजे बाकी थे, चांद और सितारा। उस्मान ने दूसरा सवाल पूछा, क्या चांद वाला दरवाज़ा मौत का रास्ता है? ज़ोहरा ने जवाब दिया, हाँ, वो तुम्हें जहरीली हवा के गार में ले जाएगा। अब सिर्फ सितारे वाला दरवाज़ा बचा था, पर उस्मान को यकीन नहीं था। उसने सोचा, परियों की दुनिया में चालें हो सकती हैं। उसने तीसरा सवाल पूछा, क्या सितारे वाला दरवाज़ा मुझे लैला के करीब ले जाएगा? ज़ोहरा ने कहा, हाँ, वो तुम्हें आगे ले जाएगा। उस्मान आगे बढ़ने से पहले एक लम्हा रुका। उसे लगा ज़ोहरा का जवाब बहुत आसान था। उसने लैला के पर को देखा
जो तेज चमक रहा था। उसने दिल पर हाथ रखा और सितारे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला, वहाँ एक सुरंग थी। वो आगे बढ़ा और दरवाज़ा बंद हो गया। सुरंग के आखिर में एक बड़ा हॉल था। वहाँ रोशनी थी। हॉल के बीच में एक आईना था और उसके सामने लैला खड़ी थी। उस्मान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लैला उसके सामने थी। उसने पुकारा और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन लैला ने हाथ उठाकर उसे रोका। उस्मान रुको, ये मेरी असली शक्ल नहीं है, सिर्फ मेरा अक्स है। तुमने अक्ल का इम्तिहान अभी पूरा नहीं किया है। उस्मान हैरान हुआ। क्या मतलब है? उसने पूछा। लैला के अक्स ने कहा, इस आईने में 3 दरवाजों के जवाबात छुपे हैं। जोहरा, तुम्हें सच कहा, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। तुम्हें आईने के राज को समझना होगा। उमर ने आईने की तरफ देखा। उसमें उसे अपना चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन पीछे 3 दरवाजे भी दिखाई दे रहे थे। उस्मान ने सोचा, जोहरा ने कहा सितारे वाला दरवाज़ा मुझे लैला के करीब ले जाएगा, लेकिन शायद ये पूरी बात नहीं है। उसने आईने को गौर से देखा। सूरज वाले दरवाजे के पीछे आग दिखाई दी, चांद वाले दरवाजे के पीछे जहरीली धन और सितारे वाले दरवाजे के पीछे सुनहरी रोशनी। लेकिन इस रोशनी के बीच एक सिंह साया भी था। उस्मान को समझ में आ गया। सितारे वाला दरवाज़ा उसे लैला तक ले आया, लेकिन यहाँ कोई खतरा भी था। उसने लैला के अक्स से पूछा, ये सिंह साया क्या है? लैला ने कहा, यह तेरी अक्ल का आखिरी इम्तिहान है। इस आईने से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी को पहचानना होगा। उस्मान ने सोच में डूबकर अपने बारे में गौर किया। वो एक कामयाब ताजिर था, रहमदिल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या थी? उसे याद आया, लैला को खोने की बड़ी वजह उसकी ज़रूरत से ज़्यादा जिज्ञासा थी। उसने आईने की तरफ देखा और कहा, मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरी जिज्ञासा है। मैंने लैला की असली शक्ल देखने की ख्वाहिश की और उसे खो दिया। आईना चमका और लैला का अक्स गायब हो गया। अचानक हॉल का दरवाज़ा खुला और उस्मान बाहर निकल आया। वो दोबारा जंगल में था और जोहरा उसके सामने खड़ी थी। तुमने अक्ल का इम्तिहान पास कर लिया उस्मान, जोहरा ने कहा। तुमने ना सिर्फ दरवाज़ा चुना बल्कि दिल के राज को भी समझा। उस्मान ने दोनों इम्तिहान पास कर लिए थे। परियों की मलिका जोहरा ने उसे बताया, लैला उसके सामने है। वो एक सुनहरी मैदान में खड़ा था। सामने लैला खड़ी थी। उसकी नीली आंखें चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। उस्मान ने उसकी तरफ दौड़ लगाई। लैला, मैं आ गया हूँ। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए किया। लेकिन लैला ने हाथ उठाकर उसे रोका। उस्मान रुको, तुम यहाँ तक आए, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। उस्मान के पैर जम गए। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। लैला ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं परी हूँ और तुम इंसान। मेरी वापसी की कीमत तुम्हारी जान है। अगर मैं वापस गई तो तुम्हारा वक्त ख़त्म हो जाएगा। उस्मान ने जोहरा की तरफ देखा और पूछा, क्या ये सच है? जोहरा ने सिर झुका दिया। हाँ, ये सच है। उस्मान के दिल पर बिजली गिरी। उसने लैला को देखा, जिसके आंसू हवा में चमक रहे थे। तो मैं ये सब कुछ खो दिया? उसकी आवाज़ भारी हो गई। लैला ने करीब आकर उसका हाथ पकड़ा। नहीं उस्मान, तुमने मुझे मोहब्बत दी जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती। उस्मान के आंसू निकल पड़े। लैला, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगा? तुम मेरी ज़िंदगी हो लैला। लैला ने कहा, जाओ अपनी दुनिया में। अचानक रोशनी चमकी और उस्मान ने अपने आप को बगदाद के सहरा में पाया। लैला गायब थी। उस्मान के हाथ में वही पर था जो अपनी चमक खो चुका था। तो दोस्तों, वादा खिलाफ़ी बुरी बात है और इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है।